नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। कल इंडियन मार्केट में तो गोल्ड और सिल्वर में आपको ऊपर से करेक्शन दिखी है, लेकिन लाल निशान कोई खास बड़ा नहीं दिखा, लेकिन कॉमेक्स पे बड़ी गिरावट हुई है। अगर आप परसों की बात करें तो परसों गोल्ड सिल्वर में एक दिन के दौरान बहुत बड़ा करेक्शन हो गया था, लेकिन एट द एंड रिकवरी अच्छी देखने को मिली। और लास्टली अगर आप देखें तो रिकवरी के साथ साथ कल के सेशन में जब शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी हुई थी, तेजी आई थी वापस से, लेकिन अंत में कल वापस से गिरावट आ गई है। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं भैया क्या करें क्या ना करें। एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा और अपना ओपिनियन भी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जो गिर रहे हैं उसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, वो क्या कहती है। Why is gold price down by 2.36% and silver by 4.5%? And will gold fall below $44.94 प्रति ounce and silver slip beyond $68 or finally move upward? Gold and silver prices are under pressure in global markets. Price movement reflect changes in currency strength, bond yields, and global tension. The US dollar has gained strength while treasury yields have moved higher. At the same time, investors are reaching to geopolitical developments and inflation risk. Market participants are also booking profits after earlier rallies. These combined factors are shaping the direction of precious metal and raising questions about near-term and long-term trends. तो कहने वाली बात यह है, एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वहां पे गोल्ड और सिल्वर की डिमांड आती है लेकिन आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सेफ हेवन बाइंग में इन्वेस्टर इस समय ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरफ जा रहा है, जहां पे लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखो इस समय ना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, डॉलर की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंट्रीज अपनी करेंसी को बचाने के लिए डॉलर रिजर्व्स बेच भी रही हैं। अपने भारत की बात करें तो हमने भी बेचे हैं। तो इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर है, तो जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट रेट्स की तरफ ध्यान दे रहा है और वहां पे खरीदारी कर रहा है। कहां पे खरीदारी कर रहा है? बॉन्ड यील्ड्स में। वो लेने को तैयार नहीं है इस समय गोल्ड और सिल्वर। दूसरी बात, गोल्ड सिल्वर ने जो पैसा बना के दिया है उस पैसे को लोग कैरी करके अपने घर लेके जाना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये दिख रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हमने बड़े लंबे समय बाद जब फरवरी का डेटा आया देखा कि करीब 24 महीने बाद सिल्वर के ETF में फर्स्ट टाइम आउटफ्लो देखने को मिला। आउटफ्लो ज्यादा नहीं था, 850 करोड़ के समथिंग था, लेकिन 24 महीने बाद आउटफ्लो आया। ये अपने आप में एक सवाल उठाता है इन दोनों की रैली के ऊपर, क्या रैली खत्म हो गई है। गोल्ड के ETF में हालांकि अभी भी इनफ्लो था, लेकिन सिल्वर के ETF में आउटफ्लो होना ये टेंशन का विषय था। तो मेरे को लगता है प्रॉफिट बुकिंग बाइंग इस समय लेने के मूड में है नहीं इन्वेस्टर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अब अच्छा कर ही नहीं रहे ना। तो जब तक तेजी थी तब तक सबने खरीदा, अब तेजी नहीं है तो कोई लेना नहीं चाह रहा। ये एक कारण है। दूसरी बात, जियोपॉलिटिकल रिस्क में सेफ हेवन बाइंग इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से या न्यूट्रल रहने से बॉन्ड यील्ड्स में आ रही है, ट्रेजरी यील्ड्स में आ रही है। डायरेक्ट गोल्ड और सिल्वर इस समय कोई लेना प्रेफर कर नहीं रहा। अब एक बार प्राइस का अपडेट शेयर करता हूं। सबसे पहले कॉमेक्स की बात करें तो यहां पे बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों। कॉमेक्स पे अगर आप नोटिस करें तो गोल्ड के प्राइसेस में आपको गिरावट जो देखने को मिली है वो करीब 2.5% की गिरावट है। $4492 प्रति आउंस पे गोल्ड बंद हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा थर्सडे परसों यानी कि गोल्ड ने $4400 प्रति आउंस के समथिंग का लो हिट करा था। तो आज रिकवर उसके मुकाबले तो अभी भी ऊपर है, लेकिन देखें आप तो कल का हाई है 4738 का, क्लोजिंग आ रही है आपकी 4492 पे, तो काफी ज्यादा नीचे क्लोजिंग आई है गोल्ड की। तो 2.5% गिरकर और ऊपर से तो काफी नीचे बंद हुआ है गोल्ड। सिमिलरली कॉमेक्स पे सिल्वर $67.8 प्रति आउंस पे बंद हुआ है, 4.5% की गिरावट के साथ। अगर आप इसका हाई देखें कल का तो वो $74 प्रति आउंस का हाई है जो सिल्वर है उसका। तो काफी तेजी से चांदी में भी आपको गिरावट देखने को मिली है, गोल्ड में भी गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें दोस्तों, इस समय गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल आउट ऑफ द रडार रखने चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। गोल्ड में एक बार को आप जरूर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, बॉटम फिशिंग के बारे में सोच सकते हो कि 1,40,000, 1,42,
1.35 यहाँ मैं एक्यूमुलेट करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो मतलब कब कितने समय कंसोलिडेशन में पता नहीं, लेकिन गोल्ड 1.35, 1.40, 1.42 में मुझे लगता है खोने के लिए ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे निवेश अच्छा रहेगा। अब बात करें इंडियन मार्केट में, तो गोल्ड 1,44,825 पे बंद हुआ है और कल का इसका 1,48,000 के समथिंग का हाई है। वहीं चांदी अगर आप देखोगे तो 4,000 रुपये गिरकर बंद हुआ है 2,27,000 पे। गोल्ड में कल भी हरे निशान में दिखा है, हमारे भारतीय बाजार में 333 रुपये हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन ऊपर से काफी तेज गिरा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।